रुको 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 रुको, देखो आज हम डे 6 में आ गए हैं और हमारा डे 5 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। देखो इससे हमें डबल फ़ायदा होगा, इस सीरीज़ से हमें इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि अगर आप कहीं भी अगर वैसे जॉब नहीं पा सकते यानी कि गवर्नमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश स्पीकिंग की जो डिमांड है ना भाई, इसे अपर लेवल पे रखते हैं। अगर इंग्लिश बोलने वाला बंदा है, उनके प्रोडक्ट को इंग्लिश में अच्छे से मतलब कन्वर्सेशन कर रहा है, बता रहा है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर दो टाइप के होते हैं, एक हिंदी वाले भी होते हैं एंड इंग्लिश वाले भी होते हैं। तो वो अच्छी खासी सैलरी दे, 17 से 1500, 16 से 18,000 तक देते हैं। 15K का तो ऑफ़र मुझे ही आया कल। ठीक है, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मैं अभी अपनी स्टडी कर रहा हूँ और इसके लिए मैं एक बेहतर मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। पहले हम बड़े टारगेट को सेट करते हैं, ठीक है, बिग टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, बिग टारगेट। अगर ये नहीं होगा हाँ तो फिर करेंगे, अभी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं इसी पे इस वीडियो की कंटिन्यूली डालता रहूँगा। ठीक, तो चलते हैं हमारा डे 6 में। देखो क्या पूछा है डे 6 में, उन्होंने हमें मिशन दिया है। क्या मिशन दिया है? बिफोर डे सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 मिनट स्पीकिंग करना है। स्पीकिंग कैसे करना है, जो पीछे दिया है उसकी 10 मिनट्स आपको रिवीजन करना है, या फिर आप अपनी शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से कैमरे का मतलब मोबाइल सामने रख के कहीं भी विंडो पे और खड़े हो जाइए और बोलिए। अब देखिए आप कैसे हेजिटेट हो रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 मिनट्स लिसनिंग करना है इंग्लिश वीडियो में, यानी कि यूट्यूब पे जाना है, YT पे। ठीक है, YT पे जाना है, वहाँ सर्च करना है इंग्लिश इंटरव्यू कन्वर्सेशन। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर जैसे ऐसे क्लाइंट और मैनेजर के बीच में हो रहे हैं मतलब। ठीक, तो उसमें आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन दे पूछ रहे हैं और कैसे आंसर देना है। ठीक, आप जिस फील्ड से भी रिलेटेड हो उसमें जाना चाहते हो तो उसी की वीडियो आप YT पे सर्च करें, सारी मिल जाती हैं, बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। फिर उसके बाद में 5 मिनट आपको क्या करना है, रीडिंग इंग्लिश आर्टिकल्स, रीडिंग इंग्लिश आर्टिकल और पोस्ट इसमें क्या करना है। ठीक है, क्वाइट ऑफ द डे, क्वाइट ऑफ द डे किसे कहते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स लीड टू बिग रिजल्ट, यानी कि स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स लीड्स टू बिग रिजल्ट, यानी कि इसका मतलब है कि आज का जो मोटिवेशन डे है कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। यानी कि आप डेली डेली छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स अगर सुधारते रहोगे तो एक बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको। ठीक, फिर देखो क्या है, उसके बाद क्या है, इसके बाद में देखो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डे 6। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडे। ठीक, तो टुडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। ये देखो यानी कि वो पूछ लेगा कि आप मतलब वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, इन 2 ईयर या इन ईयर, यानी कि इन 5 ईयर में, इन 2 ईयर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये पूछ रहा है। फिर इसका आंसर आपको ये कैसे देने हैं, जितने भी ईयर पूछे लगाना है, सर इन 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसे बोलना है, या इन 3 ईयर्स, इन 2 ईयर्स, ऐसे बोलना है। ठीक, आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग प्रोफेशनली, आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग प्रोफेशनली एंड टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैं अपने आप को 5 सालों में देखना चाहता हूँ, यानी कि एक प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ और बहुत सारी जिम्मेदारियों को मतलब लेना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब हाँ, और आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो और मैं एक बहुमूल्य एक्सपीरियंस प्राप्त करूं और अपना योगदान दूं सक्सेस को प्राप्त करने में। ठीक है, ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को सक्सेस दिलाने में, या जो भी जिस भी संस्था में जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो आप उसे सक्सेस दिलाने में। ठीक, उसके बाद में आपको करना, आई होप टू बिकम आ ट्रस्टेड एंड, मतलब मुझे आशा है कि मैं एक ट्रस्टेड एंड प्रोडक्टिव मेंबर द टीम के साथ काम करूँगा। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद में डे 6 में देखो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या दिया, रिपीट इट 10 टाइम्स, यानी कि ये वाले सेंटेंस आपको जोर से 10 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़, यानी कि मैं अपनी योग्यताओं के साथ क्या हूँ, आत्मविश्वास हूँ। आई एम लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ठीक है, आई एन्जॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आई वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल्स, यानी कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक, उसके बाद में प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वोकेबलरी दी है। देखो इसमें आपको बिल्कुल फ्लुएंटली बोलना है, हिचकिचाहट नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, मतलब बिल्कुल हेजिटेंट नहीं होना है। ठीक, उसके बाद में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। फिर क्या है, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक। फिर क्या है, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड का मतलब होता है विश्वास। फिर क्या है, अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। फिर क्या है, इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना।
प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस में क्या है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्टिव है, ट्रस्टेड है, अचीव है, इम्प्रूव है, ठीक, प्रैक्टिस हो गई। अब देखो HR इंटरव्यू क्वेश्चन, HR आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हायरिंग रिक्रूटर, इसका मतलब होता है हायरिंग रिक्रूटर, यानी कि जो आपको हायर कर रहा है वो, मतलब वो, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही देखो, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, यानी कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वन ऑफ माई वीकनेस इज़ दैट, यानी कि मेरी कमजोरी है, मतलब बहुत सारी कमजोरियों में से मेरी कमजोरी ये है, आई समटाइम्स स्पेंड टू मच टाइम, यानी कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, यानी कि बर्बाद कर देता हूँ। मेकिंग श्योर माई वर्क, यानी कि अपने काम को श्योर करने में इज़ परफेक्ट। हाउएवर, हालांकि आई एम लर्निंग टू मैनेज माई टाइम बेटर एंड वर्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। फिर भी मैं मतलब लर्निंग बहुत मैनेज करता हूँ और अपने समय के साथ मैं उसे अच्छा करने की कोशिश करता हूँ अपनी क्षमताओं के साथ, ठीक, बहुत ज़्यादा। अब वर्क प्लेस में देखो कैसे कैसे, यानी कि मैनेजर और क्लाइंट का कैसा वो होता है कन्वर्सेशन। मैनेजर और क्लाइंट कैसे डालते हैं, कैन यू लर्न दिस न्यू प्रोसेस। मैनेजर आपसे आप पूछोगे, मतलब मैनेजर आपको क्वेश्चन देगा, कैन यू लर्न दिस न्यू प्रोसेस, यानी कोई मान लो पहले से कंपनी कैसे काम कर रही है और उसमें एक नई तकनीकी आ गई, तो आप वो आपसे कह रहा है कि आप इस प्रोसेस को सीख सकते हो, तो कहोगे यस सर एब्सोल्युटली, आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई एम हैप्पी टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि मैं एक बहुत जल्दी सीखने वाला हूँ और मैं इसके मतलब मैं खुश हूँ बहुत नई चीज़ें सीखने के लिए। डे 6 का चैलेंज देखो, डे 6 में चैलेंज ये दिया है आपको कि टू राइट, यानी कि आपको लिखना है 6 to 8 लाइन्स इन इंग्लिश अपने बारे में, ठीक है। फिर क्या करना है, आई 5 years, यानी कि आई नहीं लिखना है, इन 5 years आई सी माई सेल्फ आगे आपको लिखना है। इसका आंसर हम यहाँ भी दे चुके हैं, ठीक, ये है। तो डे 6 में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। कुछ तो इम्प्रूव हुआ है, देखो पहले मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, तो आप भी ये आइडिया अपनाइए और अपनी लाइफ में ग्रो करते जाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।